15 साल के बच्चे को मैंने देखा हाथ में चिलम लेकर के पी रहा था। मैंने कहा इतनी कम उम्र तुम्हारी है, यह ज्ञान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? 15 साल की उम्र में हाथ में कलम रहनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में चिलम देख रहा हूं। तुमको मनुष्य से जानवर किसने बनाया है? हमारे गुरुजी चौराहे पर बैठे हुए हैं, वे दिन रात चिलम ही लिए रहते हैं। उनके पास जो बैठते हैं उनको यही शिक्षा मिलती है। आदमी को जानवर बनाने वाले भी गुरु इस धरती पर हैं। आदमी को राक्षस बनाने वाले गुरु भी इस धरती पर हैं। आदमी को आदमी बनाने वाले गुरु भी इस धरती पर हैं। और इस संसार में ऐसे ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने आदमी को भगवान बना दिया है। सांदीपनी मुनि ने श्री कृष्ण को भगवान बना दिया। राम को गुरु वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बना दिया। तो संसार में ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने आदमी को भगवान बना दिया है। ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। इसीलिए ज्ञान से हीन गुरु का त्याग कर देना चाहिए। गुरु तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन शिष्य बनना कोई नहीं चाहते। शिष्य बने बगैर कोई गुरु नहीं हो सकता। पहले भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर शिष्य बने, उसके बाद वे त्रिभुवन के गुरु बने। तो भगवान श्री राम भी विद्या पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्यालय में विद्या के ऊपर आप लोगों को सुना रहा हूं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु के घर पढ़ने के लिए भगवान गए। कितनी विनम्रता भगवान में है और कितनी विनम्रता महाराज दशरथ जी में है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, वे चाहते तो गुरु वशिष्ठ जी को अपने घर पर ही बुलवा लेते, हमारे बेटे को पढ़ाओ। हमारी इज्जत चली जाएगी कि इतने बड़े धनवान के बेटे आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज गुरु की झोपड़ी में झाड़ू लगाने के लिए जा रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा, आप यहां आकर के पढ़ाओ। आज ऐसा होता है कि नहीं होता है? गुरु जी को ही घर पर बुला लेते हैं। गरीब लोग तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन पैसे वाले गुरु जी को ही बुला लेते हैं। जहां गुरु के प्रति आदर का भाव रह ही नहीं गया, वहां उस विद्यार्थी के अंदर आदर करने का ज्ञान कहां से होगा? इसीलिए पढ़ तो लेते हैं, लेकिन माता पिता का आदर नहीं करते हैं। गुरु में आदर है ही नहीं, केवल वहां पैसे का अभिमान है। इसीलिए वह बालक पढ़कर महाअभिमानी हो जाता है, और अभिमानी सेवा करना नहीं जानता और सेवा कराना जानता है।
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। भगवान राम ने भी दशरथ जी से यह नहीं कहा कि पढ़ने के लिए क्यों भेज रहे हो, पैसे की तो कमी है नहीं, यहीं गुरु जी को बुला दो। माता पिता के ऊपर कितना प्रेम है, माता पिता की आज्ञा का किस कदर से भगवान पालन कर रहे हैं। माता पिता ने कहा और चले गए। अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में भगवान के अंदर सारी विद्या आ गई। आज के विद्वान यदि इस पंक्ति की व्याख्या करेंगे तो क्या व्याख्या करेंगे? अल्पकाल विद्या सब आई। मेरे बच्चे फिजिक्स सीख लिए, मैथमेटिक्स सीख लिए, हिस्ट्री सीख लिए, बायोलॉजी सीख लिए, गणित सीख लिए, यही सब कहेंगे विद्या सब आई। यह व्याख्या नहीं हुई। कल मैंने सुनाया था, यहां एक अभिभावक अपने बच्चे को लेकर आए और संयोग से मेरे ही पास आ गए। हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर जम्मू के हैं, सामने बैठे हैं, और हमारे डायरेक्टर बिरला स्कूल पिलानी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, वहां से आते हैं। संयोग से दो में से एक भी नहीं थे। मैं न डायरेक्टर न डिप्टी डायरेक्टर। सात क्लास तक मैंने जैसे तैसे पढ़ा है। अब मेरे पास वे अभिभावक बच्चे को लेकर आ गए और मेरे से कहने लगे, महाराज आप इस विद्यालय में बच्चे को कौन सी भाषा सिखलाओगे? मेरे मन में हुआ क्या जवाब दूं इस आदमी को। मैंने ही उनसे पूछा, तुम अपने बच्चे को कौन सी भाषा सिखलाना चाहते हो? आजकल अंग्रेजी का बड़ा भारी प्रचलन है। सब चाहते मेरे बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी बोले। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कोई ज्ञान हो चाहे नहीं हो, बच्चे को अंग्रेजी बोलने के लिए आ जाए। पापा बोले चाहे नहीं बोले, पाप भी बोले, लेकिन बोले पाप ही। पिताजी नहीं बोले, माता नहीं बोले, अम्मी मम्मी जो मर्जी सो बोले, लेकिन माताजी नहीं बोले। भारतीय सभ्यता संस्कृति से सुदूर रख करके आज के अभिभावक बड़े खुश हो रहे हैं। सास ससुर को भले प्रणाम करे, लेकिन माता पिता को प्रणाम नहीं करे। इस सुशिक्षा से आज के अभिभावक बड़े खुश हो रहे हैं। पत्नी की सब तरह से सेवा करे, लेकिन माता पिता की सेवा एक भी नहीं करे। इससे आज के अभिभावक बड़े खुश होते हैं। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। कौन सी भाषा महाराज पढ़ाओगे? मैंने कहा, कौन सी भाषा पढ़ाना चाहते हो? महाराज आजकल अंग्रेजी का बड़ा भारी प्रचलन है। मैंने कहा, मैं तो ज्यादा भाषा नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं इस विद्यालय के बच्चे को
वह भाषा सिखलाऊंगा जो भाषा आपके बच्चे को कृष्ण बना देगी, आपके बच्चे को राम बना देगी, आपके बच्चे को स्वामी विवेकानंद बना देगी, आपके बच्चे को रविंद्रनाथ टैगोर बना देगी, आपके बच्चे को हजारी प्रसाद द्विवेदी बना देगी, आपके बच्चे को वीर भगत सिंह बना देगी, आपके बच्चे को चंद्रशेखर आजाद बना देगी। आप लोग क्या ऐसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं? महाराज बनाना तो ऐसा ही चाहता हूं। तब मैंने कहा फिर अंग्रेजी फारसी छोड़ दो, हम भारत के बच्चे को भारत की वह सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कराना चाहते हैं, जिस सभ्यता संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रबल प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको कुचलकर अपने देश की सभ्यता संस्कृति को सीखकर राम की मर्यादा में जीने के लिए सीख ले, कृष्ण की मर्यादा में जीने के लिए सीख ले, आरणी बन जाए, नरेंद्र बन जाए। ऐसी सुशिक्षा हम देना चाहते हैं बच्चे को। बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भगवान श्री राम गुरुकुल में गए और थोड़े ही दिनों में अल्पकाल विद्या सब आई, सब विद्या। कितनी विद्या होती है? बहुत लोग जानते हैं 14 विद्या, और मैंने थोड़ी देर पहले बतला दिया 14 ही विद्या नहीं होती हैं, विद्या के 64 अंग होते हैं। ये सारे अंग जब पूर्ण हो जाते हैं तब समझिए कि विद्या पूरी हो गई। सब विद्या का अर्थ लोग वही समझ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स। ये सब विद्या के कोई अंग नहीं है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जिससे मुक्ति मिल जाए।